मंगलमय हो। लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे नियम और सृष्टि का ऐसा स्वरूप है कि वह अपनी जिंदगी को मंगलमय बना नहीं पाता। कुछ कार्य प्रमादवश करता है, कुछ कार्य मजबूरवश करता है, कुछ ऐसे दूसरों के द्वारा व्यक्ति के जीवन को अमंगलमय बना दिया जाता है। ऐसी स्थिति में क्या विचार करें? क्योंकि दुनिया में शोले के कपड़े पहनकर और भीड़ में जाकर शुद्ध बने रहना बहुत कठिन है। शोले के शुद्ध वस्त्र आपने पहन लिए हैं और बाजार और मेले में आप गुजर रहे हैं। बहुत कठिन है, असंभव जैसा लगता है कि वह व्यक्ति कैसे शुद्ध रह पाएगा। ऐसा ही हमारी आत्मा का त्रिकाली शुद्ध स्वरूप है। इस संसार की भीड़ में जाते ही वह अशुद्ध हो जाता है और अशुद्ध होने के बाद कितने बार शुद्धि करोगे? जब अशुद्धि कहीं खत्म होना नहीं है और शुद्ध हुए बिना हमारा काम बनना नहीं है। संसार में कहीं भी कोई भी स्थान शुद्ध नहीं है। पापियों ने पाप कर्म के कारण से सारे संसार को अशुद्ध कर दिया है और जब सारा संसार अशुद्ध हो जाता है और इधर प्रकृति ने, धर्म ने नियम बनाया कि शुद्धि के हुए बिना आप कोई भी अनुष्ठान नहीं कर सकते। अब दोनों ऐसी विपरीत बातें हैं। हमें अपना कल्याण भी करना है, अनुष्ठान भी करना है और शुद्ध हम रह नहीं सकते। कभी मन अशुद्ध हो जाता है, कभी वचन अशुद्ध हो जाता है, कभी आंखें अशुद्ध हो जाती हैं, कभी कान अशुद्ध हो जाते हैं, कभी मुख अशुद्ध हो जाता है, कभी हाथ पैर अशुद्ध हो जाते हैं। कल अपन ने समझा था कि कितने चीज़ों से बचें। गंदगी आने के 108 द्वार हैं। किस किस द्वार पर झाड़ू लगाओगे? आत्मा के अंदर गंदगी प्रवेश करने के 108 द्वार हैं, जिन द्वारों पर निरंतर गंदगी का आगमन होता रहता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को ऐसा लगता है जैसे काजल की कोठरी में व्यक्ति जाकर के बेदाग लौट आवे। बहुत कठिन है, क्योंकि कोजली काठर की है संसार। उसके बीच में गुरुजन, भगवान ने, जिनवाणी ने एक रास्ता खोजा है कि तुम संसार को शुद्ध कर नहीं पाओगे और तुम्हारे शुद्ध हुए बिना तुम्हारा अनुष्ठान पूरा होगा नहीं। और उन्होंने एक मंत्र दिया, एक साधना दी कि तुम अपने जीवन को इतना पवित्र बना लो, इतना पवित्र बना लो कि कितनी भी अशुद्धि हो जाए फिर वो तुम अशुद्ध होगे ही नहीं। जिसको बोलते हैं परम दिगंबर मुद्रा।
जिसको बोलते हैं अरहंत अवस्था। ये दो ऐसी सर्वोच्च अवस्थाएं हैं जिनको ये संसार गंदा नहीं कर सकता। हमें कोई छू भी ले तो हमें स्नान करने की जरूरत नहीं है। निर्वस्त्र आदमी कभी भी अशुद्ध नहीं होता। जब आपके पास टॉवल आदि बदलने को ना हो तो आप लोग शुद्ध वस्त्र कैसे बदलते हैं? सारे कपड़े उतार के अलग कर देते हैं और फिर नए पहन लेते हैं। तरीका एक ही है। पूर्णतः नग्न होकर के फिर तुम शुद्ध वस्त्र पहनते हो। इससे सिद्ध है कि वस्त्र विहीन अवस्था सदा शुद्ध रहती है। और जिन्होंने सदा के लिए, जिनके कारण से मन अशुद्ध होता था, वो विचार छोड़ दिए। जिनके कारण से आंखें अशुद्ध होती थी, इन आंखों से वो बुरा देखना बंद कर दिया। जिनसे कान अशुद्ध होते थे, कल अपन ने उनका त्याग कर दिया। जिससे मुख अशुद्ध होता था, ऐसे अश्लील गंदे गाली आदि देना बंद कर दिया। जिनसे हाथ गंदे होते थे, वो पाप कार्य ही छोड़ दिए। जहाँ जाने से पैर गंदे होते थे, ऐसे गंदे स्थानों पर जाना ही छोड़ दिया। जिन जिन साधनों से जिंदगी गंदी होती थी, वे सब साधन त्याग करने का